हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बताने वाला हूं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने भगत सिंह के साथ मध्य विधानसभा में बम फेंका था? तो ऑप्शन है हमारे पास राजगुरु, बी के दत्त, सुखदेव, जतिन दास। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइजोसोम, रेक्टिका, सेंट्रोसोम। तो देखिए आत्महत्या की थैली जो है राइबोसोम को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है हमारे पास विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सहजानंद, केशव चंद्र। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ऑप्शन है हमारे पास टिटिकाका, विक्टोरिया, बैकाल झील, मृत सागर। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैकाल झील। विश्व की सब सर्वाधिक गहरी झील जो है बैकाल झील है। और अगर ये पूछा जाए बैकाल झील है कहाँ, तो वह है रूस में। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मजबूत हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम के साथ कार्य करता है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, फास्फोरस, लोहा। तो देखिए मजबूत हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु, मंडल। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा सातवां क्वेश्चन, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन है हमारे पास 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 6400 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 764 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 332 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए जो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और अगर ये पूछा जाए कि ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम जो होती है ध्वनि की चाल कार्बन डाइऑक्साइड में होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। और देखिए अगर ये पूछा जाए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो देखिए सामान्यतः तो कहा जाता है ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, परंतु अगर पर्टिकुलर किसी वस्तु को पूछा जाए तो ध्वनि की चाल जो होती है लोहा और एल्यूमिनियम में सबसे अधिक होती है। देखिए एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल जो होती है 6,420 मीटर प्रति सेकंड होती है और लोहे में 5,130 मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आठवां क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। तो फ्रेंड्स कोशिका का शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नौवां क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ? ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो देखिए बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में हुआ था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 10वां क्वेश्चन, ब्रिटिशों द्वारा सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाला क्रांतिकारी कौन था? ऑप्शन है हमारे पास सूर्यसेन, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, उधम सिंह। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। ब्रिटिशों द्वारा सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति खुदीराम बोस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 11वां क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? ऑप्शन है हमारे पास कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, आइरिस। तो देखिए मनुष्य के जो आंखों में प्रतिबिंब बनता है वो बनता है रेटिना में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? ऑप्शन है हमारे पास पैरों में, हाथ में, मुंह में, डंक में। तो देखिए बिच्छू का विष जो होता है डंक में होता है, इसीलिए लोग बिच्छू के डंक मारने से डरते हैं। चलिए आगे, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
डंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन है हमारे पास अमीटर, हाइग्रोमीटर, ग्रेविमीटर, मैनोमीटर। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगर ये पूछा जाए जल का घनत्व मापने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है। वायुमंडल की आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर और जल के घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है नर्म लोहा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस्पात। तो देखिए स्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का यूज़ किया जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्म लोहा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में के लिए कितना समय लगता है। ऑप्शन है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घाना पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है हमारे पास केरल, राजस्थान, असम, मणिपुर। तो देखिए घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और देखिए अगर पूछा जाए राजस्थान के का कैपिटल क्या है, तो राजस्थान का कैपिटल है जयपुर। और केरल का राजधानी क्या है कैपिटल, तो वह है त्रिवेंद्रपुरम। असम का राजधानी दिसपुर और मणिपुर का इम्फाल। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और देखिए हमारे इंडिया में जो टोटल स्टेट है 28, और सभी के कैपिटल आपको याद होने चाहिए। और आसपास जितने भी कंट्रीज है सारे के कैपिटल याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 17वां क्वेश्चन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास अमरकंटक, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, डोडा बेटा। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है अनाईमुड़ी है। और देखिए ये जो है हमारे केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केचुए में कितनी आंखें होती है। ऑप्शन है हमारे पास 1, 2, बहुत, कोई नेत्र नहीं। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नेत्र नहीं। केचुए में कोई नेत्र नहीं होता, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 19वां क्वेश्चन। स्त्रियों की ध्वनि की तीव्र पतली होती है। ऑप्शन है ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, ध्वनि की तारत्व कम होता है, ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, ध्वनि की तीव्रता कम होती है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। स्त्रियों में जो है ध्वनि का तारत्व अधिक होता है, जिस वजह से उनका आवाज़ जो होता है पतला आता है, सुरीला आता है। और इसीलिए स्टेशनों में जो है उन्हीं को अनाउंस करने वगैरह के लिए रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा 20वां क्वेश्चन। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है। ऑप्शन है प्रोटीन का, स्टार्च का, वसा का, विटामिन का। फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च का। मुख से निकली लार जो है स्टार्च का पाचन करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा प्राणी कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है। ऑप्शन है बंदर, नेवला, बाघ, गीदड़। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा ऑलमोस्ट। और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर का ताप होता है। ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और अ और ब दोनों। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अ और ब दोनों। देखिए मानव शरीर का जो तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन में होता है 210 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा 23वां क्वेश्चन। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 4, 5। तो देखिए फ्रेंड्स मेढक के हृदय में जो होते हैं 3 कक्ष होते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 कक्ष। और अगर यही पूछा जाए कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा मनुष्य के हृदय 4 कोष्ठी होता है। मैं आपको नाम भी बता दूं, दायां आलिंद, बायां आलिंद,
दायां निलय, बायां निलय। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा 24वां क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास मछली, चमगादड़, व्हेल, मनुष्य। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली। मछली जो है स्तनधारी जीव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? ऑप्शन है हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो भोजन को पचाने के लिए जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।